हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे हिंदी के नाम होते हैं उन नामों को हम अंग्रेजी में कैसे स्पेल्ड करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियोज बनाए हैं इन सभी टॉपिक पर कि हम हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं और अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, उन सभी के वीडियोस हमने पहले बना चुके हैं। उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी को जाकर देखिए और समझिए इस वीडियो में कि हम इन नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। हमारे जो नाम होते हैं उन नामों के अक्षर हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे तो आसानी से सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वीडियोस पहले ही बना रखा है कि क्या क्या कौन से अक्षर को क्या क्या बोलते हैं। उन सभी का आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम नामों को कैसे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मनीष। मनीष, अब माँ के लिए हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? माँ के लिए हम पढ़ते हैं एम, तो एम हो गया। अब माँ बोल रहा है तो एम ए। अब देखिए, ना के लिए पढ़ते हैं एन। अब यहाँ पर ई, तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डबल ई। अब यहाँ पर बड़ा सा, तो बड़ा सा के लिए लगाएंगे एस एच। देखिए, हो गया मनीष। हमने आसानी से बिल्कुल लिख लिया। अब देखिए, जा के लिए हम क्या बोलते हैं? जा के लिए बोलते हैं जे। क्या बोलते हैं? जा के लिए जे। तो यहाँ पर बिना मात्रा के 2 अक्षर जब होते हैं तो उससे पहले के अक्षर के साथ ए लगाते हैं, उसके बाद लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं लगाते हैं। अब हो गया जग। अब देखिए तो दा के लिए हम लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? डी। अब यहाँ पर देखिए ई की मात्रा लगी हुई है, तो ई की मात्रा के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि ई के लिए, बड़ी ई के लिए हम तो या तो लगाएंगे आई या फिर लगाएंगे डबल ई। तो यहाँ पर देखिए हम आई लगा देते हैं। आई हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा जो सा है तो बड़ा सा के लिए हम लिखते हैं एस एच। देखिए, आसानी से नाम लिख गया जगदीश। यहाँ पर हम आई की जगह पर डबल ई भी लगा सकते हैं। अगला देखिए ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र में ज्ञा के लिए हम लिखते हैं जी और बाई। क्या लिखते हैं? जी बाई। ज्ञानेंद्र में जी और बाई। अब देखिए, आकर लगा हुआ तो या ए लगाएंगे तो ज्ञा। अब देखिए, ना लगा हुआ है तो ना के लिए एन बनाएंगे। ए की मात्रा लगी हुई तो उसके लिए ई लगा देंगे। आधा ना फिर बना हुआ है तो उसके लिए लगाएंगे एन। अब देखिए, डा बना हुआ है तो डा के लिए हम डी बनाएंगे दा के लिए, और जो रा नीचे टंगा हुआ था उसके लिए लगाते हैं हम आर ए। तो ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र। ऐसे हमने आसानी से नाम लिख दिया। अब अगला देखिए रघुबीर। रघुबीर में रा के लिए हम पढ़ते हैं आ, तो यहाँ पर लगाएंगे ए। अब घा के लिए पढ़ते हैं जी एच। क्या पढ़ते हैं? जी एच। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी हुई तो यहाँ पर लगाएंगे यू। हुआ बना हुआ है तो बनाएंगे बी 22 नंबर वाली। अब ई की मात्रा लगी हुई तो डबल ई लगा देंगे। तो यहाँ पर आर के लिए लगाएंगे, रा के लिए लगाएंगे आर। तो हो गया रघुबीर। अब देख लिए, ऐसे अगला नाम है अवनीश। अवनीश के लिए आ के लिए हम लिखते हैं ए, वा के लिए लिखेंगे बी, यहाँ पर एन के लिए, ना के लिए लिखेंगे एन, और ई के लिए लिखेंगे डबल ई। बड़े सा के लिए एस एच लिख देंगे तो हो गया अवनीश। आसानी से हमने लिख लिया। इन अक्षरों का हमें ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमने 2 वीडियोज बनाए हैं पहले कि हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में कैसे लिखते हैं। इन सभी के 2 वीडियोज हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उन सभी को जाकर देख लेना। तो आप सभी के लिए इस सबसे वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। तो दोस्तों देखिए, अगला देखते हैं। आर के लिए हम बोलते हैं, रा के लिए बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। आकर अंडा लगा हुआ तो ए। जा के लिए बोलेंगे जे, यहाँ पर आकर अंडा लगा हुआ तो ए। अब आर के लिए क्या बोलेंगे? फिर आर बोलेंगे। रा के लिए आकर है तो ए बोलेंगे, और एम के लिए बोलेंगे, वो माँ के लिए बोलेंगे एम। देखिए, आसानी से हमने लिख दिया राजा राम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फैजान। तो फैजान हम कैसे लिखेंगे? देखिए, फा के लिए हम पढ़ते हैं एफ। क्या पढ़ते हैं? एफ। अब डबल, यानी हमारी बड़े ए की मात्रा होती है तो बड़े ए की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ए और आई। क्या लगाते हैं? ए और आई। अब देखिए जा, यहाँ पर लिखा है, ये वाला जा लिखा है फैजान, तो यहाँ पर जा के लिए हम जेड का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे जेड का, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा होता है जा। तो ए के लिए, आकर के लिए ए लगाएंगे, और एन के लिए हम लगाएंगे एन। फैजान। आसानी से हमने लिख दिया फैजान। यहाँ पर मात्रा और अक्षरों का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हम आसानी से अपने नामों को लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पर दिया है रिजवान। तो रिजवान के लिए हम सबसे पहले रा के लिए लिखना है आर। क्या लिखना है? आर। अब छोटी की मात्रा लगी हुई है तो छोटी की मात्रा के लिए हमेशा हम आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई। अब जा, तो जा के लिए हम लगाएंगे जे, या फिर लगा दो जे मत लगाओ, क्या लगा दें? जेड। क्या लगा देंगे? जेड। तो रिज, ये भी ऐसे होता है रिज। तो हुआ के लिए हम लगाएंगे डब्लू, या फिर हम लगा सकते हैं बी 22 नंबर वाली, और आके डंडा के लिए लगाएंगे ए, और ना के लिए एन। तो हो गया रिजवान। क्या हो गया? रिजवान। अब देख लिए आस्कारा। आस्कारा भी हम आसानी से लिखेंगे। देखिए, आ बड़ा आ लिखा हुआ है तो हम डबल ए लगा सकते हैं यहाँ पर, डबल ए। अब देखिए एस, सा के लिए एस लगाएंगे,
का के लिए के लगाएंगे और आ के डंडा के लिए हम लगाएंगे ए, आर के लिए, रा के लिए आर और आ के डंडा के लिए ए, आस्कारा। बिल्कुल आसानी से हमने लिख दिया। देखिए जब हम अक्षर ज्ञान होता है, हमें मात्राओं का ज्ञान होता है और अक्षर ज्ञान होता है, तो आसानी से हम बिल्कुल भी लिखने के लिए नहीं हिचकेंगे, आसानी से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला देखिए सिरौली। सिरौली के लिए क्या लिखेंगे, सा लिखा हुआ छोटा तो हम लगाएंगे एस, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो लगाएंगे आई। अब देखिए आर बना हुआ रा, तो रा के लिए बनाएंगे आ, आर बना दिया हमने। अब देखिए यहां पर ओ की मात्रा लगी हुई है सरौ, तो ये बड़े ओ की मात्रा लगी हुई, तो इसके लिए हम लिखते हैं ए यू। क्या लिखते हैं, ए और यू। बड़े ओ के लिए ए और यू लिखते हैं, और ला के लिए लिखेंगे एल। ई की मात्रा तो यहां पर हम या तो हम लगा सकते हैं डबल ई या फिर लगाएंगे आई, तो हम यहां पर आई लगा देंगे, सरौली। अगला देखिए शाहबाद। शाहबाद के लिए देखिए बड़ा सा बना हुआ है तो हम लगाएंगे एस एच, आ का डंडा है तो ए, एच है तो ए, सहा। अब ये देखिए बी, बा है हमारा तो पेट चला बा है, तो इसके लिए हम बनाते हैं ये वाली बी, 2 नंबर वाली बी। तो यहाँ पर आ का डंडा है तो ए और दा के लिए डी, शाहबाद हो गया शाहबाद। अब देख लिया अगला बहादुर नगर। तो बहादुर नगर के लिए हम क्या लिखेंगे, वो ये बा बना हुआ है तो इसके लिए ये वाली भी बनाएंगे, मात्रा नहीं तो यहाँ पर ए लगा देंगे। यहाँ पर हा के लिए एच बनाते हैं, आगे डंडा के लिए ए बनाते हैं, दा के लिए डी बनाएंगे, छोटे ऊ के लिए यू बनाएंगे, और रा के लिए बनाएंगे आर, तो हो गया बहादुर। अब देख लिए ना के लिए हम बनाते हैं एन, जिस पर कोई भी मात्रा नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस पर कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसके साथ, उस डिजिट के साथ ए आता है। तो देखिए एन के साथ आएंगे ए, जी गा के लिए जी होती है, इसके साथ आएगा ए, और लास्ट वाले डिजिट के लिए कोई भी हम ए नहीं लगाते, केवल अक्षर जो होता है उसी का अक्षर लिख देते हैं, तो आर। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती, जैसे ये अक्षर लिखा हुआ है नगर, नगर लिखा हुआ है तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो हम जो 2 पहले के डिजिट होते हैं उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, और जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ जो अक्षर आता है वही लिख देते हैं। तो भाई हमने इस पर नगर में किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब आप लिखना सीखे होंगे नामों के लिए, और आप सभी के लिए समझ आया हो कि कैसे हम नामों को लिखते हैं। दोस्तों अगर ये आप सभी के लिए वीडियो समझ नहीं आया हो तो इससे पहले हमारे जो 2 वीडियोज बने हुए हैं, हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में बदलना और अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में बदलना, उन वीडियोस को जाकर देखिए, उस सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और आप सभी अब समझ जाएंगे अच्छे से। दोस्तों अगर आप सभी के लिए जहां पर समझ में नहीं आया हो तो उस सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख रहे हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।